ओके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ अब्दुल्ला मलिक मौजूद है और इन्होंने फैसला आने से पहले ही सुना दिया था। इन्होंने बता दिया था कि फैसला कहाँ पड़ा हुआ है, फैसले के अंदर क्या लिखा हुआ है, इमरान खान के साथ क्या करने जा रहे हैं। ये पहले ही सारा कुछ जानते थे। हम इनसे जानते हैं कि इनके मुवक्किल जो हैं उन्होंने और क्या क्या खबरें दी हैं। अब इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है। अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले तो जो आपने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। अब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस्लामाबाद मुंतकिल कर रहे हैं। जिस तरह इंसाफ के तकाजे हैं, क्या वो पूरे हुए। जज हुमायूं दिलावर साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्या कहते हैं, क्या चल क्या रहा है। शाकिर, आप बड़े शरारती हो। आप क्या समझते कि ये जो चिड़िया है ये सिर्फ नजम सेठी के पास है, या ये जो मंजूर वसान साहब को ख्वाब आते हैं सिर्फ उनको ख्वाब आते हैं, हमें ख्वाब नहीं आ सकते। देखिए, मैंने तो पहले आपसे कहा था कि अदालतों में, पाकिस्तान की अदालतों में पहली दफा T10 होने जा रहा है, और आपको रिजल्ट भी बता दिया था 2 दिन पहले कि वो रिजल्ट जज साहब की दराज में आया पड़ा है, साइन हो गया है, मोहर भी लग गई है, डेट सिर्फ ऊपर लिखनी है, अनाउंस करना है, अब हो गया। देखिए, वो कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशियां ना करिए, सजना भी मर जाना। देखिए, हम कहते थे कि नवाज शरीफ साहब की जो सजा है ये एक सियासी मुकदमा था। भुट्टो साहब की जो शहादत थी सियासी मुकदमा था। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत भी एक सियासी केस था। अब आकर इमरान खान साहब की जो ये आज सजा हुई है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक सियासी सजा है, और ये इसमें फिर एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई है। और बदकिस्मती से वो जो जस्टिस मुनीर साहब वाला नजरिया ज़रूरत था वो दफन नहीं हुआ। जस्टिस मुनीर, मौलवी मुश्ताक, जज बशीर, जस्टिस कयूम, क्या कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और भी बहुत सारे नाम हैं, आपने देखे जैसे गिनवा भी दिए हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि अदालतें फिर इस्तेमाल हो गई हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इमरान खान के केस में ये इंसाफ का कत्ल हुआ है, और ये कत्ल किसने किया है? एक आला अदालत के जज ने किया। देखे ना, जब कहा गया था कि जी हम दोबारा भेज रहे हैं उसी शख्स के पास, तो फिर वो वैसा ही फैसला होना चाहिए जिसकी तवक्को थी। और ये कोई अनहोनी नहीं हुई। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि जी फैसला लिखा पड़ा था, सिर्फ इंतजार है कि कहाँ कब उसको मौका दिया जाता है कि वो उसने अनाउंस करना है। जैसे वो कहा गया था कि जज बशीर साहब इंतजार कर रहे हैं कि फैसला आता है तो वो सुनाएंगे। मेरा ख्याल है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए थे, और ये जो तारीख चल रही थी पाकिस्तान की तारीख में उसका खात्मा होना चाहिए था। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि तारीख का खात्मा नहीं हुआ, लेकिन बदकिस्मती से वही तारीख दोहराई गई और दोहराती जाई रहेगी। अब इसका नुकसान किसको हुआ? न तो इमरान खान साहब को नुकसान हुआ, न किसी और को नुकसान हुआ। ये भाई मुल्क का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान आज शिकस्त खा गया, पाकिस्तान का आइन शिकस्त खा गया, पाकिस्तान की अखलाकियात शिकस्त खा गई। और वो 14 लाख शुहदा जो पार्टीशन में शहीद हो गए थे नया पाकिस्तान बनाने के उस प्रोसेस के दौरान, आज वो खून के आंसू अपनी अपनी कब्रों में रो रहे होंगे कि जिस मुल्क के लिए, जिस मुल्क की आज़ादी के लिए, जिस मुल्क के रूल ऑफ लॉ के लिए क़ायद आज़म का पाकिस्तान बनाया था, आज क़ायद आज़म का पाकिस्तान ये नहीं है, ये किसी और का पाकिस्तान है। आज ये बात कहना भी जुर्म है, आज ये बात सुनाना भी जुर्म है, आज ये बात सोचना भी जुर्म है। जब दिखाना, बोलना, लिखना जुर्म बन जाए उन लोगों का जो हक और सच के लिए कलम उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो फिर ऐसे माशरों में इस किस्म के ही फैसले आते हैं। देखिए, हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि रिकन्सिलेशन की पॉलिसी अडॉप्ट होनी चाहिए थी, और तमाम जो सियासी कायदीन हैं उनको एक मेज़ पर बैठना चाहिए था, और तारीख को दोबारा से लिखा जाना चाहिए था। लेकिन तारीख वही दोहराई गई जो पहले चली आ रही थी कि इंसाफ का हमेशा यहाँ कत्ल होता है। ये सियासी फैसले हैं और सियासी नौयत के। अभी आपने पूछा कि इमरान खान साहब का क्या, जी आप अभी पूछा कि इमरान खान साहब का क्या बनेगा। देखिए, ये फैसला इस वक्त दिया गया है जिसके लिए बाकायदा तौर पर एक फिजा तैयार की गई थी। और ये इलेक्शन लंबे हो जाएंगे जी, नहीं होंगे जी, 90 दिन में होगा। अब देखिएगा कि असम्बलियाँ वक्त पे डिजॉल्व होंगी और इलेक्शन 60 दिन में होंगे, और कोई पुरानी ही सेंसस पे होंगे, कोई नई सेंसस पे नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को उनके हाथ बांध कर उनको जेल में डालना था, उनको नहल करना था, ताकि उनकी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। लेकिन देखिए, आप कब तक ताकत के जोर पर ऐसे फैसले करते रहेंगे? जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है, आप बिल आखिर आपने उसको भी तो एड्रेस करना है, उसकी एक दिल की आवाज़ भी तो सुननी है। जिस किस्म के हालात जा रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए अच्छे इंसाफ नहीं के तकाजे क्या पूरे हुए? कल भी आप बड़ा बात कर रहे थे। शाकिर, कौन सा इंसाफ यार, कैसे बात करते हो? आप तो सीनियर रिपोर्टर है माशाल्लाह, मैं तो आपको बड़ा जय्यद रिपोर्टर समझता हूँ, और मेरे दिल में आपकी बड़ी इज्जत है। आप मेरे से मजाक कर रहे हैं?
ये हाई कोर्ट में खड़े होकर आप इंसाफ की बात करते हैं? कौन सा इंसाफ? रिजवाना को तो आप पूरा 25 करोड़ पाकिस्तान इंसाफ नहीं दे सका, वजीर आजम भी नोटिस ले चुका, मोहसिन नकवी भी गया, JIT भी बन गई। तो भाई यहाँ कोई इंसाफ नहीं होता, ठीक है? ये मुल्क इंसाफ के लिए बने नहीं है, ये शरफिया का मुल्क है। जब चाहो अकामा, आपने सुना था? हमने तो जिंदगी में अकामा का नाम ही नहीं सुना था। अकामा में एक वजीर आजम को फारिग कर दिया गया, 109 में हाई कोर्ट में ट्रायल होकर एक वजीर आजम को फारिग कर दिया, एक वजीर आजम को वेव करते हुए फारिग कर दिया गया, एक वजीर आजम को अभी जनाब तोशा खाना में फारिग कर दिया। तोशा खाना क्या है? तोशा खाना में किस किस ने हाथ नहीं रंगे? अभी ये जस्टिस शाहिद बिलाल साहब ने रिपोर्ट मांग रखी है, तो क्यों नहीं देते फिर? तो सर ये कहते हैं कि हिंदी क्यों पई है? कहना नू नू, कहना दीनू तो सुनाना नू नू। इंसाफ किसी के लिए नहीं होता, इंसाफ का नाम क्या नहीं नजर आ रहा लेते। है आप बड़े एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के रहनुमा हैं, आप हमेशा आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, हकूक़ की बात करते हैं, तो अब क्या होगा क्या इस मुल्क का? देखिए, आप सच कह रहे हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन हम उस दायरा कार में रहते हैं जब आइन में होता है। जब आइन हो तो फिर आइन के दायरा कार में रहते हैं। आइन की किताब तो हमने अलमारियों में रख छोड़ी है, उसको झाड़ के देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ बेइंसाफी हुई है। देखो होना क्या है, कुछ भी नहीं होना, ये ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए कि वहाँ होता है जहाँ कुछ होने के लिए लोग कुछ करते हैं, ये नहीं होता कुछ करना तो कुछ करना पैंदा है। इश्क समुंदर तरना पैंदा है, इंज नहीं हो जाता। होने वास्ते जिंदगी नूं अगे लाना पैंदा है, सहूलतां बर्दाश्त करनियां पैंदियां ने, फिर जाके किबला दुरुस्त होंदा है। पाकिस्तान विच सिविल सोसाइटी एहतजाज करेगी? देखिए, सिविल सोसाइटी बेचारी क्या एहतजाज करेगी? क्या कर लेगी? एहतजाज से क्या होता है? हमेशा एहतजाज ही तो करते हैं। हम तो पैदा ही एहतजाज करने के लिए हुए हैं। कभी रोटी के लिए एहतजाज करते हैं, कभी तालीम के लिए एहतजाज करते हैं, कभी इज्जत बचाने के लिए एहतजाज करते हैं, कभी अद्वियात के लिए एहतजाज करते हैं, कभी बिजली के बिल देने के लिए एहतजाज करते हैं। हमारा तो मुल्क ही एहतजाज के लिए या गलत किस्म की लेजिस्लेशन के लिए बना। भाई 4 करोड़ लेके एक 6 यूनिवर्सिटियों के भाई एक्ट पास करा लो। यहाँ तो ये चल रहा है। अब इतनी लेजिस्लेशन जितनी हुई है रोकने के लिए, काश इतनी लेजिस्लेशन मुल्क को उठाने के लिए हुई होती तो शाकर और मैं आज यहाँ खड़े होते कि इतनी तरक्की हो गई, इतने लोग बाहर चले गए, इतने लोगों को रोजगार मिल गया, इतना वाफर मकदार में पाकिस्तान पे रिसोर्सेज आ गए, पाकिस्तान के दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे इकोनॉमी में आ गया है। भाई ऐसा नहीं है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। जिस मुल्क का दुश्मन ये कह रहा हो तो यार इसका नाम ना लो। मोदी ने क्या कहा था, अब पाकिस्तान का नाम ना लो यार, तो खुद ही गिर पड़ जाएगा। तो ये हमारी भाई बेइज्जती है। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा हो बड़ी बात है भाई, हमें तो कर्जा मिल गया। और भाई भिखारी को अगर कर्जा मिल जाए, अगर भिखारी को आप 10 रुपए दे दें तो मुस्कुराता है। हम मुस्कुराने वाले लोग हैं। अब वो क्या कहा था, एक बादशाह ने कहा था, तो आपको सुना दूं कि दूसरे मुल्क हम पे क्या करने वाला है, हमला करने वाला है। तो देखें हमारी जो नेशन है तैयार है कि नहीं है। तो बादशाह को बताया गया कि जनाब ऐलान करवाते हैं, कोई नहीं आया। फिर उन्होंने कहा जी इनके टैक्सेस बढ़ा दे, फिर भी कोई नहीं आया। फिर उन्होंने कहा जी जो लोग शहर और बाहर से अंदर बाहर जाते हैं चित्तर बढ़ा दो, तो फिर नहीं आया। फिर कहता जब जाने दफा आते दोनों बढ़ा दो, लोग आ गए, क्या कौम जाग गई है। जी क्या मसला है? जी लित्तर बढ़ाने वाले बढ़ाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, चित्तर बढ़ा दें और हमारी कौम जो है वो है ये इसी काबिल। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।